हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी का टर्म 1 खत्म हो चुका है अगर आप क्लास 11 के अंदर हो। क्लास 12 का टर्म 1 बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द स्ट्रेटेजी फॉर द टर्म 2। व्हेन आई से टर्म 2, I basically mean with the subjective style of the paper. If everything goes well around you, definitely class 12th ka term 2 is going to be subjective, and class 11th is completely depends on the school to school. But again, we have discussed already what is the strategy of the objective paper. So in this video, let's have a discussion on the subjective style of the paper. Now, अब मैटर क्या क्या करता है, what really matters in a subjective paper. The very first thing is your content, your knowledge should be sharp. Okay, unlike in objective paper, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है, we were having the strategy of the elimination, but no, in subjective paper your concept should be very clear. Next thing is accuracy. अब एक्यूरेसी पे हम बात करेंगे, यानी कि आपकी एक्यूरेसी यहां पर in the object style of paper, it doesn't matter what is your accuracy in the step. What matters in the objective is the final answer. But in subjective style of paper, your accuracy step by step and your accuracy at the final answer, your accuracy in the concept, your accuracy in the calculation, that really matters. इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। इसके अलावा और क्या मैटर करता है, योर स्पीड। इसके अलावा और क्या मैटर करेगा, योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट यू नो प्रॉपरली। चलिए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। तो पहला पॉइंट था आपका कंटेंट। आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि मैं अपने कंटेंट को बहुत शार्प बनाऊं। आप में से बहुत सारे लोग एक गलती करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ड्यूरिंग द क्लास। वी हैव स्टार्टेड टर्म 2 प्रिपरेशन ऑन वेदांतु प्रो। वहां पर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन। तो वहां पर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करें। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा। इफ यू आर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द टर्म 2 प्रिपरेशन, डोंट वरी अबाउट the answer representation. Don't do so much of answer writing practice. Trust me, it is you can prepare, you can learn answer writing practice within 2 days being an average student. और अगर आप बोलते हो कि सर मुझे तो पता ही नहीं, आई एम बिलो एवरेज, यू विल नॉट टेक मोर देन 7 days, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन आप लोगे। अब जिस चीज को आप 7 दिन में सीख सकते हो, उस चीज को आप अभी से क्यों कर रहे हो। आई बात समझ में। What really matters is your content should be sharp, your knowledge should be sharp, because subjective examination is having one theme. इसका थीम क्या होता है कि आपको नॉलेज कितनी अच्छे से है। आई बात समझ में। तो हम लोग टर्म 1 की प्रिपरेशन हमने यूट्यूब पर भी शुरू कर दी है फॉर क्लास 11, एंड वंस द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ टर्म 1 क्लास 12 विल बी फिनिश्ड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सून, यू विल गेट द नोटिफिकेशन। तो आप क्या करोगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टर्म 2 की सारे चैप्टर्स पहले सॉल्व करेंगे। वी विल लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट लर्न करते जाएंगे। वी विल नॉट फोकस ऑन हाउ टू रिप्रेजेंट द आंसर। अवर फर्स्ट फोकस शुड बी, आर वी लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली और नॉट। क्या सारे कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आई बात समझ में। योर फोकस शुड बी ऑन दिस। अब सवाल दूसरा ये उठता है कि कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, क्वेश्चन किस तरीके के लगाएं। शुड वी सॉल्व सब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस? शुड बी सॉल्व कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस? शुड बी सॉल्व प्रूव वाले क्वेश्चंस? शुड बी सॉल्व व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस? नाउ ओवर हियर आई विल से 2 things. योर एक्यूरेसी मैटर्स फॉर स्टेप बाय स्टेप मार्किंग एंड योर फाइनल आंसर। सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मत लगाना, सिर्फ सब्जेक्टिव मत लगाना। ओके, तो अगेन आपको इसके अंदर एट द इनिशियल स्टेज यू कैन सॉल्व एमसीक्यूज। हम भी वही करने वाले हैं। क्यों एमसीक्यूज, क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न टू गेट द राइट आंसर। सबसे पहले सही आंसर तो निकालना सीखें। एक बार सही आंसर निकालना आ गया तो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉर्मुलेट करना भी आ जाएगा, उसको लिखना भी आ जाएगा। आई बात समझ में।
The very first thing is make your content very sharp. Second strategy is learn to get the right answer. सही आंसर आना चाहिए. अब तीसरा स्टेप है सही आंसर सही तरीके से आना चाहिए. तो in the third step, you should solve the questions like prove this, prove that, or the questions which are totally based on the concept, जो concept पर based हो. आपको छोटे छोटे वाले क्वेश्चन जितने कम लगाओ उतने बेहतर है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन आप MCQ से प्रिपेयर कर लोगे. द ओनली थिंग लेफ्ट इज टू रिप्रेजेंट द आंसर इन 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन. यानी कि आपके सब्जेक्टिव के अंदर 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको पता है कैसे करना है थ्रू MCQs. लेकिन अगर कोई सवाल 4 या 5 मार्क्स का है, दैट इज लोडेड विद द हैवी कॉन्सेप्ट्स. तो अब आप उन क्वेश्चंस के साथ डील करना शुरू कर दो एट द अर्ली स्टेज. वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वंस यू सॉल्व द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ MCQs एंड लर्न टू गेट द राइट आंसर, उसके बाद हम शुरू करेंगे द क्वेश्चंस विच इज बेस्ड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड. यानी कि 4-5 मार्क्स के जो 3-4-5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे, प्रूव दैट और द क्वेश्चंस विच इज हैविंग 3-4 पार्ट्स, उसको हम लगाएंगे. इसके बाद आपको क्या करना है, एट द फोर्थ स्टेप यू शुड फोकस ऑन द स्पीड. आपको फटाफट से जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन को अप्रोच करना है. वेदर इट्स 5 मार्क क्वेश्चन, वेदर इट्स 4 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन. क्योंकि अब मुझे सही आंसर निकालना आ गया बेटा. I know how to get the right answer, but now I should focus on how to get the right answer in the right time. Because मैं आपको स्पीड पर फोकस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी आपको आंसर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. So if you are giving the time in representing the answer, then you should be very quick in getting the right answer. यानी कि जब आपके सामने बोर्ड का पेपर होगा और योर स्कूल का पेपर ऑफ द सब्जेक्टिव स्टाइल, आफ्टर लुकिंग एट द क्वेश्चन इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि यार इस क्वेश्चन को मैं इस स्टाइल से लगाने वाला हूं. इफ यू आर नॉट हैविंग दिस पिक्चराइजेशन इन द माइंड, दैट मीन्स यू नीड द मोर प्रैक्टिस बिफोर लुकिंग फॉर द स्पीड. और वो कैसे लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप लगाइए. ठीक है. अच्छा, स्पीड की मैं बात कर रहा था. अब बहुत सारे क्वेश्चन आपने पहले भी लगाए हैं कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के लिए, MCQs की फॉर्म में, एक्यूरेसी के लिए आपने लगाए हैं. बट जब हम स्पीड की बात करते हैं, देन व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? सेट द टाइमर, सेट द टाइमर, सेट द टारगेट. अब टारगेट कैसा हो सकता है? आप पहले बिना टारगेट के, बिना टाइमर के आप क्वेश्चन लगा के देखिए. फॉर एन एग्जाम्पल कि मैनी ऑफ यू कैन सॉल्व 10 क्वेश्चंस, मैनी ऑफ यू कैन सॉल्व 15 क्वेश्चन, मैनी ऑफ यू कैन सॉल्व 5 क्वेश्चंस. अब मैं आप सबको बोल दूं यार 15 सवाल लगाने चाहिए बेटा, हर किसी के लिए मैं एक जैसी स्ट्रेटजी नहीं बता सकता हूं. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 20-30% का इंक्रीमेंट का टारगेट रखो. जैसे कि मैं 10 सवाल लगा सकता हूं 1 घंटे के अंदर, लेट्स सपोज. देन टारगेट फॉर द 13 क्वेश्चन इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट. यानी कि आप 1-1 घंटे का स्लॉट लेकर चलिए कि मुझे 1 घंटे के अंदर 10 सवाल लगाने हैं. अगर मैंने अचीव कर लिया, अगली बार 1 घंटे के अंदर 13 सवाल लगाऊंगा. 2-2, 3-3 सवाल का इंक्रीमेंट कर दो. अगले घंटे के अंदर मैं 15-16 सवाल लगाऊंगा एंड यू विल गेट सैचुरेटेड. एक पॉइंट के बाद आप नहीं बढ़ सकते हो, है ना. ऐसा नहीं होगा सर बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, नहीं. स्टैंडर्डली अगर हम देखें तो पेपर आपका आएगा 2 घंटे का. सब्जेक्टिव पेपर इज ऑफ 2 आवर्स, अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस. तो 2 घंटे के अंदर आपको 40 सवाल लगाने. दैट मीन्स एवरी क्वेश्चन विल बी हैविंग द 3 मिनट. एक सवाल 3 मिनट का होगा आपका. और अगर एक सवाल 3 मिनट का होगा बेटा, इसका मतलब 1 घंटे में आप टेक्निकली आपको 20 सवाल लगाने चाहिए. तो आप अब समझ गए कि आपका फाइनल टारगेट क्या है. इफ यू हैव टू सॉल्व 20 क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, बट दैट इज एट द बाउंड्री. आपको 25 सवाल की प्रैक्टिस करनी है. हाँ, हो सकता है शुरू में लगे कि सर इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, बट कोई बात नहीं. जितना ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं, आपका टारगेट आपको समझ में आ गया. आई हैव टू रीच 25 क्वेश्चंस टारगेट. अच्छा, ये जो 25 क्वेश्चन होंगे ये मिक्सअप होंगे. 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क्स उसके अंदर रहेगा. ओके. नाउ अब अगर ये वंस वी विल अचीव द स्पीड, जैसे आपको लगे कि यार ये 20-25 क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं, यू हैव वॉन 90% ऑफ द गेम. अब बचा क्या है? अब बचा है रिप्रेजेंटेशन.
देखो, मैंने आपको बोला था, इफ यू आर अ एवरेज पर्सन यू कैन learn this representation technique in 2 to 3 days. If you are below average person, you can learn the technique in 7 days. But don't worry, we are going to have 15-20 days, और हो सकता है कि अगर हमारे पास टाइम ज्यादा रहा तो हम 1 महीना इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटिंग द आंसर विद द स्पीड, विद द एक्यूरेसी, एवरीथिंग शुड बी देयर. आई बात समझ में? तो यही स्ट्रेटेजी हमारी यूट्यूब पर भी रहेगी. जैसी टर्म 2 की प्रिपरेशन क्लास 12 की शुरू होती है, 11 की शुरू हो चुकी है. आपके पास टाइम कितना बचा वो भी हम काउंट कर लेते हैं. लेट्स कंसिडर 15 days ऑफ द दिसंबर, ओके, 1 month of January, 1 month of February, and some 15 days of the March. So basically you are having some 3 months. 2 महीने में आपका सिलेबस बहुत अच्छे से करेंगे, यानी कि इन द फर्स्ट 2 months यू विल बी हैविंग वेरी गुड शार्प नॉलेज. In the first 2 months, you will be having the speed, you will be having the accuracy, you will be solving the multiple question based on MCQs, prove that 5 marks, 4 marks, 3 marks. और आखिरी in the last 1 month, we will be having practice, answer writing practice with speed, accuracy, mixing of all the things. समझ में आया? So this is the basic strategy that you have to follow. Follow any book, it doesn't matter, but जैसा कि हमने बोर्ड का पेपर देखा है, फॉर टर्म 1 पेपर देयर वाज सम 25% क्वेश्चन विच वाज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. आप जाके चेक कर सकते हो. तो कुछ 8, 9, 10 सवाल आपके एनसीईआरटी से आए हैं. तो मैं आपको फिर से बोलूंगा, एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, क्योंकि बचे हुए सवाल एनसीईआरटी से नहीं है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल भी आउट ऑफ द सिलेबस है. नो, दे आर ऑफ द स्टाइल, सेम पैटर्न, क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी. तो आप एनसीईआरटी पर फोकस करो. अगर आपको लगता है सर मैंने एनसीईआरटी लगा ली, एक बार फिर से लगाओ. अगर आपको लगता है सर फिर से लगा ली, फिर से लगाओ. एटलीस्ट रिवाइज 2 to 3 times. And once you feel like this is a book for you which can solve orally, जब तक orally solve ना करने लग जाओ ना, तब तक लगाते रहो. Because I have said subjective paper is completely depends on your knowledge. यानी कि after looking at the question, you should be very clear what you have to do. You cannot waste your time कि मैं इसको कैसे लगाऊं. The picture should be clear in your mind. And then comes the speed, the accuracy, and then your representation part. So चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन को. बेस्ट ऑफ लक गाइज. सी यू ऑल इन द लेक्चर. आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो, और लेट मी नो थ्रू योर कॉमेंट्स कैसा लगा आपको वीडियो. शेयर योर लव एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड. दिस इज गोइंग टू हेल्प योर फ्रेंड्स, योर मेट्स, एंड डेफिनेटली यू. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर.